जो खुद के अंधेरों से लड़ गया उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। भारत के 28 राज्यों में उत्तराखंड के प्रमुख शहर हल्द्वानी इवनिंग न्यूज में आपका स्वागत है। दिल्ली हाईकोर्ट ने नीट पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर लगे अस्थायी प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला फिलहाल सुरक्षित रख लिया है। सरकार नागरिकों की शिकायतों के मौके पर ही समाधान हेतु 3 दिवसीय कल्याण शिविरों का आयोजन करेगी। दिल्ली सरकार गुरुवार से शहर के 42 स्थानों पर 3 दिवसीय जन कल्याण शिविर स्थापित करेगी, जिससे नागरिकों के घर घर तक कई सेवाएं और योजनाएं सीधे पहुंचाई जा सके। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जल भराव वाले प्रत्येक स्थान के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा, दिल्ली सरकार का उद्देश्य केवल आपदाओं के दौरान प्रतिक्रिया देना ही नहीं है, बल्कि संभावित जोखिमों से पहले से पहचान करना और प्रभावी निवारक उपाय सुनिश्चित करना भी एक बात है। एलजी ने पीओसीएसओ के अनुपालन के लिए शहर भर के स्कूलों को ऑडिट करने का आदेश दिया। बुधवार को उनके कार्यालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने राजधानी के स्कूलों का व्यापक ऑडिट करने का आदेश दिया। मुंबई से बड़ी खबरें आ रही कि भरण पोषण का आदेश संपत्ति पर बाध्यकारी होगा, लेकिन पति की मौत के बाद उसमें वृद्धि की मांग नहीं की जा सकती। ये बॉम्बे हाईकोर्ट का एक बड़ा टिप्पणी है। केएससीए से कलबुर्गी में बड़े क्रिकेट मैचों की मेजबानी करने का आग्रह किया गया है। रायचूर जोन के समन्वयक कुशल पाटिल ने बताया, कलबुर्गी हवाई अड्डे के पास प्रस्तावित क्रिकेट सुविधा के लिए 13 एकड़ जमीन दान में दी गई है। बस में एसी सिस्टम की खराबी, उपभोक्ता अदालत ने केएसआरटीसी को यात्री को 13,000 का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। कलबुर्गी में कथित तौर पर स्टॉक में गड़बड़ी और अधिक कीमत वसूलने के आरोप में उर्वरक विक्रेता का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया। अभिनेता प्रकाश राज ने बुधवार को बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, एक फोन कॉल के अलावा उनका इस मामले से कोई न लेना है न देना है, जिसे अब संदर्भ से बाहर लिया जा रहा है। यह स्पष्टीकरण उन खबरों के सामने के आने के बाद आया जिसमें कहा गया था कि धर्मस्थल सामूहिक दफन मामले में मुख्य आरोपी 50 वर्षीय चिन्ना यानी सीएन उर्फ चिन्ने ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में दायर एक रिट याचिका में श्री राज का नाम लिया था, जहाँ कथित तौर पर उनका नाम केवल संक्षिप्त रूप में उल्लिखित था। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे आज शाम घोषित कर दिए जाएंगे। होम स्टे के लिए नियामक ढांचा तैयार करने की व्यवहार्यता की जांच कर जी हाँ, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने यह बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा, होम स्टे की स्थापना, संचालन और पर्यवेक्षण को नियंत्रित करने वाली एक व्यापक नीति और नियामक ढांचा तैयार करने की व्यवहार्यता की जांच करने के निर्देश दिए। केरल से बड़ी खबर आ रही कि 21 जून को कोच्चि में होने वाली एएमएम की आम सभा की बैठक में तूफानी मौसम रहने की संभावना है। घटनाक्रम से जुड़े सूत्रों के अनुसार मलयालम फिल्म संस्था के नेतृत्व द्वारा आम सभा की बैठक से पहले 4 सदस्यों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने की संभावना नहीं है। अंग व्यापार रैकेट केरल में ईडी ने प्रमुख निजी अस्पतालों पर छापा मारा। आपातकालीन विभाग की कोची क्षेत्रीय इकाई की जांचकर्ता 18 जून को एर्नाकुलम, तिरुवनंतपुरम, कोल्लम और कोट्टयम जिले के बहुविशेषज्ञ अस्पतालों में फैल गए। ईडी ने सीएमआरएल रिश्वत मामले में बीना से करीब 8 घंटे तक पूछताछ की। आज नवा केरल सदास मामले का मामला जमानत के खिलाफ एसआईटी की याचिका पर हाई कोर्ट ने आरोपियों को नोटिस जारी किया। यह नोटिस जिला एवं सत्र न्यायालय अलप्पाजुपुझा द्वारा अभियुक्त को दी गई अग्रिम जमानत के खिलाफ एसआईटी द्वारा दायर याचिका के जवाब में जारी किया गया। तमिलनाडु विधानसभा के 17वें सत्र के प्रारंभ के साथ ही राज्यपाल का संबोधन सुचारू रूप से संपन्न हुआ। सदन की बैठक 3 दिनों तक चलेगी। तमिलनाडु के राज्यपाल का संबोधन तमिलनाडु में 2 भाषा नीति जारी रहेगी। सरकार सामाजिक न्याय सर्वेक्षण करेगी। राज्यपाल ने सदन को संबोधित करते हुए एनईपी और नीट के प्रति सरकार के विरोध को दोहराया है। टीबी के नेतृत्व वाली सरकार कुरुवई खेती के लिए कावेरी पानी सुरक्षित रखने में विफल रही, ऐसा एडप्पी पलानीस्वामी का कहना है। तमिलनाडु विधानसभा में राज्यपाल का संबोधन, जिसमें आर्लेकर ने कहा, अवैध खनन कर चोरी से सख्ती से निपटा जाएगा। एडप्पी के पलानीस्वामी ने कहा, मेरा बेटा एआईएडीएमके में कोई पद नहीं संभालेगा। तमिलनाडु में नशीली दवाओं की संस्कृति से गहरी जड़ें जमा ली है। राज्यपाल ने विधानसभा को संबोधित करते हुए कहा, डीएमके ने राज्य में खराब कानून व्यवस्था को लेकर नारे लगाए। छत्तीसगढ़ में रेत खनन विवाद में 3 लोगों की जलकर मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। उड़ीसा ने लगभग 76,612 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी दी। इसमें 50,517 रोजगार सृजित होंगे। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने ऋतुप्रता बनर्जी की बंगाल में विपक्ष के सांसद के रूप में नियुक्ति पर अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया है और इससे ममता का दिल टूटा है। पश्चिम बंगाल में 1993 के बोबो बाजार विस्फोट दोषी के समय से पहले रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की।
आंध्र प्रदेश से बड़ी खबर ये आ रही कि लोकेश ने डीएससी भर्ती प्रक्रिया पर जगन को बहस के लिए चुनौती दी है। आंध्र प्रदेश सरकार ने समुद्र तट पर स्थित झोपड़ियों में बार के संचालन के लिए दिशा निर्देश जारी किए। स्वास्थ्य मंत्री ने मुख्यमंत्री से आंध्र प्रदेश में हथकरघा पुरस्कार शुरू करने का आग्रह किया। बिहार से बड़ी खबर ये आ रही कि बिहार मंत्रिमंडल ने उत्कृष्ट एथलीटों के लिए सीधी भर्ती नियमों में संशोधन को मंजूरी दी। इस फैसले का स्वागत करते हुए खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा, बिहार सरकार खिलाड़ियों के कल्याण, सशक्तिकरण और दीर्घकालिक सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। शिवराज सिंह चौहान के अनुसार मोदी के 12 साल के कार्यकाल में भारत ने एक नया इतिहास रचा है। श्री सिंह ने पटना में राज्य सरकार और बिहार भाजपा द्वारा आयोजित कई कार्यक्रमों में भाग लेने आए थे। असम विधानसभा के उपाध्यक्ष पद के लिए हैप्पी टोरन भाजपा के उम्मीदवार होंगे। इधर मणिपुर से खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री खेमचंद सिंह का कहना है कि कुछ तत्व मणिपुर को जलता हुआ रखना चाहते हैं, जिससे ये जो हर समय हिंसा बनी रहती है। इधर सुरक्षा बलों ने मणिपुर के कांगपोकपी में तलाशी अभियान चलाया, हथियार जब्त किए और बंकर नष्ट किए। विरोध प्रदर्शनों के बाद 3 घायल कुकी समुदाय के लोगों को इम्फाल अस्पताल से स्थानांतरित कर दिया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच तीनों युवकों को 60 किलोमीटर दूर चूराचंदपुर मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। इससे पहले प्रदर्शनकारियों ने RIMS को ताबा बोलने और कुकी बहुल कांगपोकपी गांव पर हुए हमले में घायल हुए तीनों युवकों को अपने साथ ले जाने की कोशिश की। रुद्रपुर में आगामी 21 जून को रविवार को अपराह 2 बजे से 5 बजे तक नीट 2026 की परीक्षा आयोजित होगी। परीक्षा को शांतिपूर्ण तथा संपन्न कराने के लिए जनपद में 5 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 2528 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। अपर जिलाधिकारी कौस्तुभ मिश्र ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा, सभी को शांतिपूर्ण और पारदर्शिता कराने के लिए निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा, जनपद में 5 परीक्षा केंद्र, जिसमें प्रौद्योगिकी विद्यालय नया भवन पन्नगर, प्रौद्योगिकी विद्यालय पुराना भवन पन्नगर, PM श्री केंद्रीय विद्यालय काशीपुर, IIM काशीपुर, PM श्री अटल उत्कृष्ट AN झा राजकीय इंटर कॉलेज रुद्रपुर, ये बनाए गए सेंटर। जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉक्टर निवेदिता जोशी ने बताया कि 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 19 जून को 6:30 बजे से मनोज सरकार स्टेडियम में रन फॉर योगा का आयोजित किया जाएगा। जी हाँ, 21 जून को सुबह 6 बजे से। इधर जिला निर्वाचन अधिकारी यानी जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया के निर्देशन में कौस्तुभ मिश्रा ने अपर जिलाधिकारी कार्यालय में नोडल अधिकारी के साथ एक भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 1 जुलाई 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर निर्वाचक नामावली यानी SIR के कार्यक्रम की समीक्षा की। इधर सांसद अजय भट्ट ने सुशीला तिवारी में कल जो घायल हो गए थे कालाडूंगी के लाल मिट्टी क्षेत्र में सड़क दुर्घटना हो गई थी, काफी लोग घायल हो गए थे, उन लोगों से जानकारी ली, उनका स्वास्थ्य जाना और डॉक्टरों को निर्देश दिए कि इन पे प्रॉपर इनका इलाज और ट्रीटमेंट किया जाए। इधर 79 UK बटालियन NCC नैनीताल द्वारा CATC कैंप के 7वें दिन विभिन्न प्रशिक्षण गतिविधियों का आयोजन घोड़ाखाल सैनिक स्कूल में आयोजित 79 UK बटालियन NCC नैनीताल के संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर के 7वें दिन किया गया। इधर विकासखंड हल्द्वानी में बहुउद्देशीय शिविर विकास प्रदर्शनी का सफल आयोजन। उत्तराखंड शासन के निर्देशों के क्रम में केंद्र सरकार के सेवा सुशासन एवं गरीब कल्याण के 12 वर्ष पूर्ण होने तक राज्य सरकार के 4 साल बेमिसाल उपलब्धियों के प्रचार प्रसार हेतु हल्द्वानी में बहुउद्देशीय शिविर एवं विभागों द्वारा प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। इधर राज्यपाल गुरमीत जी ने सोमन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा के प्रथम दीक्षांत समारोह में प्रतिभाग करते हुए उपाधि प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, यह समारोह विश्वविद्यालय के इतिहास का 16वां अध्याय है तथा आज उपाधि प्राप्त कर रहे विद्यार्थी संस्थान के फाउंडेशन पिलर हैं, जिनके आचरण, उपलब्धियां और आदर्श आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। आशा है आपको खबरें अपडेट रख रही होंगी और चाय पर चर्चा के लिए मसाला प्रदान कर रही होंगी। आप में विचार और सुझाव साझा करें। कल फिर नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। इसी के साथ मैं मनोज आर्य, खबर संसार के लिए जय हिंद।